रात को गहने पहन करके स्कूटी पर 16 साल की लड़की चलती हुई सिर्फ अमित शाह ने देखी होगी। अमित शाह बताए वो कौन सी लड़की है जो 16 साल की रात को गहने पहन करके अमित शाह को दिखी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री की जो भाषा थी वो देश के अंदर नफरत फैलाने की भाषा है। ईमानदारी के साथ में अगर आप में से कहें, देखिए पहले आप 3-4 बातें एक साथ करते फिर आते इस पर। आप देखिए कि जिस समय त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, चुन चुन करके मुसलमानों की संपत्तियों को जलाया जा रहा हो, उस वक्त 2 बड़ी घटना होती है। हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे देश में भाजपा का नेता के अलावा गृह मंत्री, उसका जिम्मेदारी था कि त्रिपुरा का उस पूरे जो किसानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसको रुकवाने की जिम्मेदारी थी। नहीं मानती है सरकार, अगर नहीं कर रही है तो उस सरकार को मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी। आप कह रहे फेल हो गई है सरकार। हाँ, और दूसरा नरेंद्र मोदी उड़न खटोला पकड़ के विदेश चले जाते हैं इटली। इस पूरी प्रक्रिया में आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो भाषण था अमित शाह का, अमित शाह बोलते हैं कि दूरबीन लगा करके भी मुझे कहीं दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखते हैं और उसके लिए दृष्टि होनी चाहिए। दूरबीन की जरूरत नहीं थी। उसी मंच पर 3 अक्टूबर को किसानों का नरसंहार कराने वाला गृह राज्य मंत्री 120 में जो बुक है अजय मिश्रा खड़ा था साथ में, लेकिन वो अमित शाह को नजर नहीं आ रहा था। अमित शाह को नजर नहीं आया। हाथरस की बेटी, जिस बेटी का बलात्कार करने से पहले उसकी जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ी गई थी, और आपको मालूम है, कह रहे हैं कि सपा और बसपा से उन्होंने तुलना की। वो कह रहे हैं उससे हालात बेहतर है जैसे सपा बसपा के काल में था। एक भी सपा और बसपा के राज में ऐसा कोई उदाहरण दे दे अमित शाह, मैं मान जाऊं, जिसके अंदर पहले जुबान काटी गई हो, कमर की हड्डी तोड़ी गई हो, गैंग रेप किया गया हो और उसके बाद में उसको उपचार न कराया गया हो और जानबूझ करके ऐसे। अरे भाई एक बात बताइए, आपने उसको एम्स में कब रेफर किया और एम्स में आपने उसको बेड नहीं दिया, सफदरजंग में हत्या करवाई और आपने उसके शव को ठिकाने लगवाया देर रात को। एक उदाहरण अमित शाह बता दे मुझे, मैं मान जाऊं। पहली घटना। दूसरी, इन्हीं का एक एमएलए है कुलदीप सेंगर, उसने अपनी सगी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया। और सगी चचेरी, आप क्या बात कर रहे हैं? सगी चचेरी, उसकी सगी चचेरी नहीं, सगी चचेरी है। अरे भाई मैं तो मीटिंग क्या होना वहां जाकर के, हमने मैं उन्नाव का जिक्र कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि उस बेटी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और वो बेटी जब योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाकर उसने दाह संस्कार का प्रयास किया, आपको मालूम नहीं है, पुलिस की हिरासत में पकड़ करके उस अपने चाचा को जिसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, कुलदीप सेंगर ने उसकी हत्या करवाई। और पीड़िता जब कोर्ट में जा रही थी तो आपको पता उसके ऊपर ट्रक चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान न लिया होता तो कुलदीप सेंगर आज जेल में नहीं होता। वो अपराध नहीं दिखेगा। एक घटना मुझे बता दे अमित शाह कि जो सपा बसपा के राज में चचेरी बहन के साथ किसी विधायक ने बलात्कार किया हो, एक मिनट, और चचेरी बहन के बलात्कारी को किसी मुख्यमंत्री ने बताया हो, मैं मान जाऊं। हम आप लेकिन जो आत्मविश्वास आपको दिखाई दिया, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, जो शैली उनकी दिखाई दी, लग रहा है आत्मविश्वास से लबरेज है और कह रहे भाई योगी जी की सरकार बनाइए, फिर हमारी जो है 24 में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनीष गुप्ता, गोरखपुर में उसकी हत्या कर देती है पुलिस, मार देती है। और अभी देखो अरुण वाल्मीकि, आगरा में उसकी हत्या कर देती है। आपके यहां गुप्ता की हत्या कराओगे तो 40-50 लाख रुपए आप दे दोगे, आप किसी राजपूत की हत्या कराओगे तो ज्यादा पैसा दे दोगे, और वाल्मीकि की हत्या कराओगे तो 10 लाख रुपए घोषित करोगे। अरे भाई आप समझो, आपके राज में क्राइम के तरीके ही नहीं, आपका तो सिस्टम भी दिखता है। साफ साफ अमित शाह को नहीं दिखता है कि गुप्ता के लिए 40 लाख रुपए, अरुण वाल्मीकि के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा होती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो अमित शाह का जो भाषण था आपको क्या लग रहा है? एक बीजेपी नेता के तौर पर एक भाषण था, गृह मंत्री के तौर पर भाषण दे? मैं फिर आ रहा हूं। जब भाषण दे रहा था अयोध्या में भगवान राम का जहां मंदिर बन रहा है, और अभी तो मैंने सुना योगी आदित्यनाथ वहां 12 लाख दीपक जलाने की तैयारी कर रहा है। जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ 12 लाख दीपक जलाने की तैयारी कर रहा है, वहां एक आईपीएस से पीड़ित श्रद्धा गुप्ता बैंक अधिकारी ने आत्महत्या कर दी। आपको बताता हूं, अयो भगवान राम के नाम पर राज करने वालों में भगवान राम का जहां जन्म बताया जाता अयोध्या में, वहां पर भी उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अमित शाह ने क्या बोला? रात को गहने पहन करके स्कूटी पर 16 साल की लड़की चलती हुई सिर्फ अमित शाह ने देखी होगी।
अमित शाह बताए वो कौन सी लड़की है जो 16 साल की रात को गहने पहन करके अमित शाह को दिखी, किसी और को दिखी हो तो मैं भूपेंद्र रावत चैलेंज करता हूं, अमित शाह को ही कैसे दिखी। एक मिनट, उन्होंने पलायन का भी मुद्दा उठाया। नहीं, पहले बात सुनो। 16 साल की गहने से लदी हुई देर रात को स्कूटी पर सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री को दिखती है और किसी को बेटी नहीं दिखती है। तो मैं कहना चाहता हूं भगवान राम की जहां जन्मस्थली है अयोध्या में, श्रद्धा गुप्ता को इनकी पुलिस ने, मैं बताता हूं, बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने यूपी की लड़कियों को और महिलाओं को आह्वान किया, मैं नसीहत दी, कहा पुलिस थाना में अकेले मत जाना रात को अंधेरा होने के बाद। और मैं मानता हूं श्रद्धा गुप्ता ने जिस तरीके से एक आईपीएस तिवारी और 3-4 और पुलिसकर्मी पर आरोप लग रहे हैं, विवश किया उसे आत्महत्या के लिए, मैं बधाई देना चाहता हूं कि बेबी रानी मौर्य भाजपा की नेता होने के बावजूद सच्चाई बोली है और बनारस में बोला है। तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये मैं भूपेंद्र रावत आरोप नहीं लगा रहा हूं। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रही, उसने कहा, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं पिछली सरकारों से, वो कह रहे हैं पहले स्थिति से पहले सुनो, एक राज्यपाल मुझे ऐसा बता दो बेबी रानी मौर्य की तरह जिसने कहा हो कि सपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बसपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, और श्रद्धा गुप्ता की आत्महत्या के बाद बेबी रानी मौर्य की बात की 100% पुष्टि होती है। एक बात आप समझ लो, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आप समझ लीजिएगा, एक जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये श्रद्धा गुप्ता से लेकर के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोल चुकी है। सड़कों पर 16 साल की सजी धजी बेटियां गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी और को रात को नजर नहीं आती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं दूसरा जिक्र, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश और दुनिया में इतना बड़ा नफरत फैलाने वाला नालायक और कोई नहीं हो सकता जितना ये अमित शाह है। अमित शाह ने क्या कहा, मैं चल रहा था, मेरी गाड़ी का काफिला चल रहा था और मेरी गाड़ी को काफिले को ब्रेक लग गया और मैंने जाना क्या है कारण, तो जी कि आज लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। एक बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आ रहा हूं, मुद्दा नोएडा में लगातार उठ रहा है। नहीं मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट मैं फिर कहना चाहता हूं ये सारे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके साथ बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूं, हमारे देश में, मैं इस पर कहना चाहता हूं बहुत साफ, हमारे देश के अंदर 16 सितंबर को जिस दिन 3000 किलो हेरोइन आई थी, उसी दिन 16 सितंबर को कुपवाड़ा कश्मीर में आतंकी हमला होता है और एक पुलिसकर्मी रेलवे का मारा जाता है और फिर इस बात को दबाया गया था। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उस हेडलाइन को बदली करने के लिए उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिलता है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर देता है। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या करता है ना? क्यों? क्योंकि पोल खोल हुई होगी ये मामलाल किसका है। और तीसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर है, उसे नहीं पता पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या है, उस मूर्ख को नहीं पता कि राजा मीर भोज की जाति क्या है। आप समझ लीजिएगा, आप जातियों पर सुनिए। और प्रधान मैं फिर कर देता हूं, उसी के परिणति है, आप सिलसिलेवार जोड़िए। हमारे देश में 2 तारीख को आर्यन खान को अक्टूबर को गिरफ्तार करा जाता है, 3 को किसानों का नरसंहार होता है, 5 को कश्मीर में मक्खनलाल बिंद्रू सहित आतंकी हमला होता है और 5 से लेकर के 12 अक्टूबर तक मुठभेड़ चलती है कश्मीर में। और 13 तारीख को बांग्लादेश में कुरान शरीफ जो है वो पंडाल में रखी जाती है, पूजा के पंडाल में, ताकि दंगा कराया जा सके। और ठीक जब तक वहां बांग्लादेश में दंगा चलता रहा तब तक सब साथ रहता है। और दंगा एक मिनट जोड़ दे रहा हूं, तत्काल फिर हमारे यहां त्रिपुरा में हिंदू मुसलमान कराने के लिए आरएसएस के आतंकी वहां आतंक फैला रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बिन बुलाए, आपको पता है 8200 करोड़ के जहाज में बैठ के यहां से इटली जाता है और इटली में, अरे तुम्हारी इज्जत नहीं है नरेंद्र मोदी, लेकिन इटली में आप देखिए वायरल हो रहा है वो फोटो, कौन सा टैक्सी में बेचारा जा रहा, टैक्सी में टैक्सी लेने जा रही हो जिस व्यक्ति को। अब आप समझो, हमारे देश को नीलाम करके तुम 8200 करोड़ रुपए के जहाज में भ्रमण करने जाते हो और बाहर विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं। नहीं विदेश नीति
हाँ। भूटान हमसे, भूटान की बात कर रहा हूं, नेपाल हमारे हाथ से, भूटान हमारा दोस्त वो चीन के साथ, नेपाल हमारा दोस्त वो चीन के साथ में, म्यांमार चीन के साथ में, बांग्लादेश विश्व चीन। गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु। अरे बस सुनो, विश्व गुरु ऐसे बनता है? हाँ। 8,200 करोड़ के जहाज में बैठ कर जाओ और वहां भिखारी की तरह टैक्सी में बैठने के लिए कतार में लग जाओ, ये विश्व गुरु बनने की बात है? मैं फिर कहना चाहता हूं, जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से आपने जो कहा, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं। ये जितना मर्जी योगी और उसकी बात करे, उसने कहा अमित शाह ने कि अगर योगी नहीं जीतेगा तो मोदी नहीं जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के शवों को नदियों में चील कवर कुत्ते खा रहे थे, और नदी किनारे जो लाशें दफन हुई हजारों हजार कोरोना काल में बिना अंतिम संस्कार के, उनको उनके कफन योगी चोरी करा रहे थे, और योगी जिनके कफन चोरी कराते उन शवों को भी कुत्ते और चील खा रहे थे। हमारे हिंदू भूल नहीं सकते हैं। लेकिन वो पलायन का भी मुद्दा उठा रहे हैं, कह रही भाई हिंदू का पलायन हो रहा था, कह रहा ना, आपने ये भी सुना होगा। देखिए, अब वो सब बंद हो गया है, और जो लोग पलायन कराने वाले थे उनका पलायन हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, ये कहां पैदा हुआ पूछो। ये एक मिनट रुको। हिंदुस्तान में अरे कहीं भी हाँ, तो हिंदुस्तान में कोई कहीं भी जा सकता है। हाँ। ये योगी आदित्यनाथ के बाद मैं मोदी की बात करता हूँ। ये गुजरात में पैदा हुआ नालायक, और उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ता है। तो ये कौन सा कोई गलत बात तो है? हाँ, पहले तो भी फिर लोग लड़े हैं दूसरे तो राज्यों फिर में एक बात जाके। सुनिए, हाँ। जो दिल्ली है, हाँ। असल दिल्ली में तो इतने से लोग हैं। हाँ। ये जितनी आपको दिल्ली दिखती है ना, 2 करोड़ की आबादी, हाँ। जिसमें उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के, बंगाल के, और मैं कहता हूँ गुजरातियों की बड़ी आबादी है, जो घर घर सर पे माल पहुंचाते हैं, घर घर मसाले बर्तन लेके जाते हैं। हाँ। सब गुजराती हैं। आपको बताता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, मतलब गुजराती पलायन करें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन नहीं, उन्होंने पलायन है कारण बताया वहां पे। उन्होंने कहा कि जो कैराना के अंदर पलायन हो रहा था वो डर की वजह से हुआ। देखिए, कोई एक मिनट बात सुनिए। हाँ। ये डर, कोई डर नहीं है। हाँ। पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोग कारोबार के पहले लिए सुन, पलायन करें, अच्छी बात है। हाँ। एक बात आपको समझनी चाहिए। सब लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। देखिए, पलायन के तरीके बताता हूं आपको। पहले थोड़ा पेशेंस, आपको पलायन पे काम मालूम नहीं है। पलायन इंसान करता है रोजी रोटी के लिए। हाँ। पलायन इंसान करता है अच्छी शिक्षा के लिए। हाँ। पलायन सुनो, पहले सुनो, पहले थोड़ा सुनो, पहले सुन तो लो। अरे भाई, अरे आ रहा हूं। पलायन करता है इंसान अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब आप बताइए कि जो घर वीरान हो गया, किसी काम का नहीं है, वो तो कल की बात समझ लीजिएगा, तो कौन एप्लीकेशन लगाए, वो मामला नहीं है। जब उसको जरूरत ही नहीं उस घर की, तो बिकवाएगा ना। आप समझो, पहले हमारे को तो एयरपोर्ट की जरूरत है, हमने तो टिकट नहीं लगाया कहीं, हमको बंदरगाह की जरूरत है। लेकिन हमारे देश का गद्दार हमारे देश का एयरपोर्ट बिकवा रहा है, बंदरगाह बिकवा रहा है, किसानों की जमीन छीन के सड़कों के नाम पर सड़कें बिकवा रहा है, रेल सड़क तमाम चीजें बिक रही है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये बात नहीं हो सकती है। हम फिर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पलायन का सिलसिला रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। जो हिंसा, उसके पीछे मेन वजह क्या आपको? वे त्रिपुरा की मेन हिंसा का मामला भी जानबूझकर हिंदू असली मुद्दों को से ध्यान भटकाना और मसले को हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र है। हाँ। क्या, कौन इसके पीछे लग रहा है? क्या मैं आरएसएस संघ परिवार, मैं बता दूं, मैंने कहा कि बांग्लादेश से लेकर यहां तक जो पूरी हिंसा है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं कह सकता हूं। 3000 किलो हेरोइन का सिंडिकेट के इशारे पर बांग्लादेश में भी, और उसी के सिंडिकेट के इशारे पर त्रिपुरा में भी ये सब आग नफरत फैलाई जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।